Assalamu alaikum. This is Fraz Shabir and I represent Superior Group of Colleges, Dera Ghazi Khan campus. Today we are going to discuss prose from second year English, lesson number 2 and lecture number 3 using the method. More food and better food. ज़्यादा ग़िज़ा और बेहतर ग़िज़ा. Changes have taken place too in our eating habits. हमारे खाने पीने की आदत में भी तब्दीलियाँ रोनुमा हो चुकी हैं. Through the use of science, we have learned that it is healthful to eat many kinds of food. साइंस के इस्तेमाल के ज़रिए हम सीख चुके हैं कि कई इक़साम की खुराक खाना सेहत बख्श है. एंड वी हैव लर्नड हाउ टू प्रोवाइड आवर सेल्व्स विद अ वैरायटी ऑफ फूड्स थ्रू आउट द ईयर. और हमने सारा साल ख़ुद को तरह तरह की ग़िज़ाएँ फराहम करना भी सीख लिया है. People who lived a century ago probably enjoyed eating as much as we do today. लोग जो एक सदी पहले रहते थे मुमकिन है इतना ज़्यादा खुराक से लुत्फ़ अंदोज़ होते हों जितना कि आज हम होते हैं. Enjoyed eating as much as we do today, जितना कि आज हम खुराक से होते हैं. But they could not have as many different kinds of food. लेकिन वो इतना ज़्यादा मुख्तलिफ़ अक़साम की खुराक हासिल नहीं कर पाते होंगे. Most of their foods had to be produced on their own farms or in their own gardens. ज़्यादातर उनकी ग़िज़ाएँ उनके अपने खेतों या उनके अपने बागात में पैदा की जाती होंगी. Since fresh vegetables could be obtained only during the growing season, people living in cold climates had none during the winter months. क्योंकि ताज़ा सब्ज़ियाँ सिर्फ़ उगाने के मौसम के दौरान ही हासिल हो सकती थीं, इसीलिए सर्द आबो हवा में रहने वाले लोगों के पास मौसम सरमा के महीनों में कुछ नहीं होता था. इस पैराग्राफ में एक ही सिनोनिम है, बाकी वर्ड कॉमन है. वैरायटी जिसका मतलब होता है किस्म, टाइप. Thrifty housewives preserved their home garden vegetables and fruits by canning, pickling or drying them for use during the cold weather. किफ़ायतशार ख़वातीन खाना अपने घर की उगी हुई सब्जियों और फलों को डब्बों में बंद करके अचार डालकर या इन्हें खुश्क करके सर्द मौसम के दौरान इस्तेमाल के लिए महफूज कर लेती थीं. Meats were preserved by salting and drying or by freezing when the weather was cold enough. गोश्त को नमक लगाकर और खुश्क करके या जब मौसम काफ़ी सर्द होता था तो जमा कर महफूज किया जाता था. Sea foods were generally available only along the coast. Fish and shellfish could be eaten soon after they were caught. समंदरी ग़िज़ाएँ आम तौर पर सिर्फ़ साहिल के साथ साथ ही दस्तयाब होती थीं. मछली और केकड़े पकड़े जाने के फ़ौरन बाद खाए जा सकते थे. Regardless of where people live today, कतई नज़र इससे कि आज लोग कहाँ रहते हैं, they can obtain some fresh fruits, meats and vegetables throughout the year. उन्हें सारा साल कुछ ताज़ा फल, गोश्त और सब्जियाँ मिल जाती हैं. By the quick freeze method, vegetables, fruits, seafoods and meats of various kinds can be preserved so that they are both nutritious and enjoyable. तेज़ी से मुंजमद कर देने वाले तरीक़ाकार के ज़रिए मुख्तलिफ़ अक़साम की सब्ज़ियाँ, फल, समंदरी ग़िज़ाओं और गोश्त को इस तरह महफूज किया जा सकता कि ये ग़िज़ायत से भरपूर होती और मज़ेदार रहती.
इस पैराग्राफ के अब हम सिनोनिम्स को देखते हैं। कैनिंग, जिसका मतलब होता है डब्बों में बंद करना, कीपिंग कह सकते हैं। कोस्ट, जिसका मतलब होता है किनारा साहिल, सी साइड, शोर भी कहते हैं इसे, SHORE। रिगार्डलेस, जिसका मतलब होता है कतई नज़र, डिस्पाइट। क्विक फ्रीज, तेज़ी से मुंजमद करना, इसका मतलब हुआ, और इसका सिनोनिम हुआ रैपिडली या रैपिड। न्यूट्रिशियस, ग़िज़ायतदार, जिसका मतलब हुआ, और इसका सिनोनिम हुआ हेल्थफुल। Modern methods of selecting, grading and processing foods have removed the risk or danger of poisoning from canned foods. जदीद तरीक़ाकार और दर्जाबंदी और ग़िज़ाओं को ख़ास तरह से गुजार कर महफूज करने के अमल ने डब्बों में बंद करके ग़िज़ाओं को ज़हर-आलूद होने के ख़तरे को ख़त्म कर दिया है। Dehydration or the removal of water from such food as milk, eggs, potatoes and apples has proved a practical method of preservation. कीमियाई अमल से खुराक से पानी खुश्क करना या दूध, अंडे, आलू और सेब जैसी ग़िज़ाओं से पानी को ख़त्म करने का तरीका खुराक महफूज करने का एक अमली तरीका साबित हुआ है। Our eating habits are not the only things in our lives changed by the use of science. हमारी ज़िंदगियों में हमारी खाने पीने की आदत ही सिर्फ वो चीज़ें नहीं हैं जो कि साइंस के इस्तेमाल से तब्दील हुई हैं। Because we have used science to learn more about the process and materials in our surrounding and about the methods of controlling them. We have been able to improve our ways of building houses, our methods of communication and transportation, and even the way we spend our leisure time. चूँकि हमने साइंस को अपने गिरदो नवा में मौजूद अवामिल और मवाद से मुतल्लिक और इनको काबू में रखने के तरीक़ों से मुतल्लिक मज़ीद सीखने के लिए इस्तेमाल किया है, इसीलिए हम अपने मकानात की तामीर के तरीक़ों, अपने ज़राए मवासलात व आमदोरफ़्त के तरीक़ों और यहाँ तक कि अपने फ़ुर्सत के लम्हात गुजारने के अंदाज़ को बेहतर बनाने के काबिल रहे हैं। अब हम इस पैराग्राफ में सिनोनिम्स और उनके मीनिंग्स देखते हैं। ग्रेडिंग का मतलब हुआ दर्जाबंदी करना, पिक आउट, पॉइजनिंग जहर आलूद करना, टेंट। सराउंडिंग्स का मतलब हुआ गिरदो नवा और इसका सिनोनिम है इन्वायरमेंट। लेजर का मतलब है फुर्सत और इसका सिनोनिम है रिलैक्सेशन। आप अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।